रिस्क रेशियो रिवॉर्ड। इस वीडियो के अंदर हम इसे क्रिटिकली ब्रेक डाउन करने अब आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं कि आपको फिक्स्ड 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए। कुछ कहते हैं 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ रिस्क रेशियो रिवॉर्ड या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डिसाइड करने के लिए एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं। सो देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डिसाइड करने के लिए दो चीजें मैटर करती हैं। पहला, स्पेस ऑन चार्ट, और दूसरा, प्राइस का मोमेंटम। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मेरा मानना है प्रोबेबिलिटी को बीट करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में तो आपका विन रेट कभी 70-80% आ ही नहीं सकता। तो शुरुआत में अगर आपका विन रेट 45-50-55% के बीच में, सो वहां भी अगर आपको मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल निकलना है, उसके लिए मिनिमम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होना चाहिए। सो इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे जिस भी ट्रेड में आपको 1:1.5 मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आप उस ट्रेड को मत लीजिए। कहने का मतलब है, अगर आप $100 रिस्क कर रहे हैं तो आपको सामने से मिनिमम $150 का प्रॉफिट बुक करना है एक कम विन रेट को बीट करने के लिए। अगर आपका विन रेट विद टाइम इंप्रूव करता जाएगा तो आप अपने पीएनएल स्टेटमेंट्स को भी बड़ा होते देखेंगे। अब इसे आप इस एग्जांपल से समझना। लेट्स सपोज यहाँ पे प्राइस ने एक ड्रास्टिक फॉल बनाते हुए एक सप्लाई जोन बना दिया। अब इस सप्लाई जोन पे प्राइस ने वापस अप्रोच किया। अब वापस अप्रोच करने पर प्राइस ने यहाँ पे बेयरिश प्राइस एक्शन भी दिखा दिया। अब आपको ट्रेड में एंटर करने का कंफर्मेशन मिल चुका है। अब आप देखते हैं आपके ट्रेड की एंट्री आ रही है यहाँ पे, एंड आपका स्टॉप लॉस आप जोन के ऊपर प्लेस करते हो। अब हमने ये बात करी थी कि हमें मिनिमम वही ट्रेड लेना है जिसमें 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है। सो अगर मैं चेक करूंगा और ये पाऊंगा कि जो लास्ट लो है, लास्ट एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस है जहां से बाइंग आई थी, वो इस प्राइस तक है, तो मैं चेक करूंगा टूल यूज करके कि यहां तक कितना रिस्क टू रिवॉर्ड में कैप्चर कर सकता हूं। अगर यहां तक मुझे मिनिमम 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ही मैं इस ट्रेड को पंच करूंगा। या मेरे को उससे ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे 1:1.7, 1:2 या 1:3, कि जहां आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा, मेरा मानना है कि वहां पे आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे आगे ट्रेल करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने स्टॉप लॉसेस को भी साथ साथ ट्रेल करना पड़ेगा। या तो 1:2 आने पे आप 1:1 पे ट्रेल कीजिए या कॉस्ट पे ट्रेल कीजिए, बट आपको ट्रेलिंग बहुत जरूरी है अगर आपको लंबा ट्रेड पकड़ना है तो। बिकॉज किसी भी कारणवश वोलैटिलिटी आई और वो आपके ऑपोजिट गई, तो आप वो भी प्रॉफिट गवा बैठोगे जो आपने इतने हार्ड अर्न ट्रेड से कमाया।